वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस डीएस मेमोरियल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो क्लास 9 के पहले चैप्टर में है उसको कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले आप परिमेय संख्या के बारे में ये जान लें कि परिमेय संख्या प्राकृत संख्या जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि मैथ के रूल के अनुसार आपको पहले से भी ये पता होगा या फिर अगर पता नहीं है तो अभी ये समझ लीजिए कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं 1 2 3 4 उसके प्रत्येक प्राकृत संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। कितना छिपा हुआ रहता है? 1 छिपा हुआ रहता है। इसलिए हम प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरा, जो p/q के रूप में लिखा हुआ है यानी बटा के रूप में जो लिखा हुआ है, जैसे 1/2 2/3 4/5 22/7 4/5 ये सब जो है ये सब हमारा परिमेय संख्या के रूप में आता है। परिमेय संख्या इसको हम कहते हैं। परिमेय संख्या में क्या है कि परिमेय संख्या बताता है कि वैसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा हो वह परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जो संख्या रूट में लिखा हुआ हो वह अपरिमेय संख्या होता है, परंतु इसमें पहचान क्या करना है वो समझ लीजिए। अगर आप अपरिमेय संख्या पहचानना जान गए तो अपरिमेय संख्या को पहचानने के बाद जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए अपरिमेय पर हम देखते हैं। हमने बताया कि वह संख्या जो रूट में लिखा हुआ हो वह अपरिमेय होता है। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, जैसे √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 √3 के बाद हमने √4 नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? √4 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है कि √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो √4 को सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4 यानी 4 √4 जो है सॉल्व होके और इसका आंसर हमारा 2 आ जाता है। माने वैसा रूट वाला संख्या जिसका सॉल्यूशन निकल जाए और वह एक प्राकृत संख्या जिसका सॉल्यूशन एक प्राकृत संख्या में आए वह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे √4 है तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, √4 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए 2 2 जा 4 यानी 2 2 जा 4 यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 2² बराबर 4 होता है। इसलिए यह हमारा √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आगे चलते हैं। √5 अपरिमेय संख्या होगा, √6 अपरिमेय संख्या होगा, √7 अपरिमेय संख्या होगा, √8 अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि √8 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो √8 का गुणनखंड नहीं होगा। 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 तिहाई 9 होता है। इसके बाद √8 के बाद यदि √9 आए √9 तो यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √9 का सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो 3² 9 आता है। ठीक है, तो √9 का अगर हम सॉल्व करें, √9 का सॉल्व करें तो हमारा 3 × 3 आएगा और अगर रूट हटता है तो केवल 3 हमारा प्राकृत संख्या आंसर आ जाएगा। इसलिए √9 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर हो गया? वैसी संख्या जिस पर रूट लगा हो लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हो वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 उसके बाद √10 √11 √12 √13 √14 इत्यादि ये सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इस रूट लगा हुआ अगर कोई ऐसा संख्या है जिसका रूट टूट जाए वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे इस परिमेय संख्या में √4 आ सकता है, √9 आ सकता है। ठीक है, क्लियर? धन्यवाद।